जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में मेरे प्यारे व्यूअर्स, यूपीएससी एस्पिरेंट या जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं कि किस तरह से रूस ने यह विश्वास जताया है कि चीन और ब्राजील के साथ साथ भारत भी रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सकता है। यह बात उन्होंने सबसे पहले कहाँ कही, तो रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में एक आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस शांति वार्ता के लिए कभी भी बंद नहीं रहा है और वह शांति वार्ता के लिए तैयार भी है, मगर आधी अधूरी मांगों के साथ नहीं। उसका कहना है कि इस्तांबुल में जो सहमति बनी थी उन दस्तावेजों के आधार पर शांति वार्ता को स्थापित करना चाहता है। साथ ही उसने कहा कि चीन, भारत और ब्राजील एक ऐसे देश हैं कि जिनके नेताओं पर रूस विश्वास कर सकता है और उसका कहना है कि इन तीनों देशों के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध है और इस तीनों देशों के नेता अगर चाहें तो वे यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता को स्थापित कर सकते हैं, युद्ध विराम भी करवा सकते हैं। मगर बात यह है कि एक उन्होंने संदेह भी जताया है कि सिर्फ यही एक ऐसे देश हैं जो ईमानदारी से मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही शांति वार्ता को भी यही स्थापित कर सकते हैं। तो यह सबसे बड़ी बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कही है और उन्होंने यह भी बताया कि जो रूस और यूक्रेन के बीच की जो ये तीसरे वर्ष की लगातार जो संघर्ष चल रहा है, इसमें वहाँ के यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को उन्होंने दोषी ठहराया है। उनका कहना है कि उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों को अंतिम दम तक लड़ने के लिए उकसाया, इसीलिए यूक्रेन युद्ध विराम नहीं कर रहा है और दोनों देश अपने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की लालच में इस मोड़ पर आकर के खड़े हो गए हैं कि अब वार्ता संभव नहीं है। हालांकि फिर भी ये तीन ऐसे देश हैं जो अगर चाहें तो दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करके शांति स्थापित कर सकते हैं, तो ऐसा कहना है उनका। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो रूस है, रूस कीव की सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों के साथ शांति वार्ता स्थापित करने के लिए लगा हुआ है और साथ ही वहाँ की जो संसद है, उस संसद ने भी समर्थन किया है रूस की बातों का। और इसके साथ साथ पुतिन ने अब अमेरिकी चुनाव में भी अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए यह बात कही है कि कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप की अपेक्षा यानी उनकी तुलना में वे एक अच्छी कैंडिडेट हैं, क्योंकि वे रूस के ऊपर लगे अन्य बहुत सारे प्रतिबंधों को हटाने में मदद कर सकती हैं। तो फिलहाल दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। सेशन को यहीं विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। साथ ही आपको एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और यूपीएससी की तैयारी जारी रखें जब तक आप उसे क्रैक नहीं कर लेते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।